हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है बेसिकली 10th क्लास है हमारी और 10th क्लास में मेरे बच्चों हम लोग आपका देख रहे थे भारत और विश्व समकालीन सेकंड हमारी बुक है, उसी में हम लोग देख रहे थे भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत का जो आंदोलन का सफर है उसको हम लोग देख रहे थे। हमने असहयोग आंदोलन को पढ़ा। असहयोग के बाद हमने देखा कि कैसे वो आपका चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग को स्थगित कर दिया गया। फिर उसके बाद गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा की, नमक के विरोध में कानून में 78 अनुयायी के साथ 240 मील 24 दिन लंबी चली इस यात्रा को देखा और दांडी जाकर कैसे नमक कानून का उल्लंघन किया और कैसे पूरे भारत में भी सांकेतिक रूप से लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन में भाग लिया और वहां जाकर ही इन्होंने दांडी में आपका अपना 11 सूत्री जो मांग थी उनकी वो पूरा ना होने पर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सिविल डिसओबीडियंस जो आपका मूवमेंट था उसको चलाया। तो हमने दोनों को इसमें बेसिकली आपका देखा था कि सिविल डिस मूवमेंट क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, कैसे चलता है, इस सभी पर हम लोगों ने बेसिकली इसके अंतर्गत आपका बात भी कर ली थी। ठीक है, और इसको हमने देख भी लिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हारा कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो बेहिचक तरीके से आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो ठीक है। चलिए, तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड पर। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जब हम लोग इसमें आपका अच्छे से देख रहे थे और बात भी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने कैसे अपने 78 फॉलोअर्स के साथ नमक कानून को तोड़ा, सरकारी नमक कानून के सामने जाकर प्रदर्शन किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकान के सामने आंदोलन किया, धरने दिए, लगान, चुंगी, चौकीदारी कर लगाने से मना कर दिया, जंगलों का जो टैक्स था वो देने से मना कर दिया और कैसे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और कैसे 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया। 6 अप्रैल से उन्होंने दांडी पहुंच गए थे और उसी के बाद उन्होंने आंदोलन को प्रारंभ किया। इस रूप रेखा और पृष्ठभूमि को आप बहुत गौर करके बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, तो ये पूरी दौर थी। डोमिनेंट स्टेट की क्या मांग थी, कैसे गांधी जी और नेहरू, स्वतंत्र बोस बैठे हुए हैं, ये इमेज मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। पहले भी इसके विषय में मैं आपको विस्तार से जो आपकी चर्चा है, ये सारी चर्चाएं मैं आपको करा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। देख लिया। शुरू करते हैं और इसी घटना के साथ कैसे हुआ। अब कह रहे हैं कि इस घटना में चिंतित औपनिवेशिक सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। जब आंदोलन के हाथ से निकलने लगा तो उन्होंने क्या किया, जितने भी कांग्रेसी नेता थे इन सभी नेताओं को इन्होंने क्या किया, गिरफ्तार करने की सोची कि चलिए क्यों ना इन सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक आपके टकराव भी हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी ने समर्पित साथी खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया। कह रहे हैं कि खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था और कह रहे हैं कि गुस्साई भीड़ सशस्त्र बरखंदी गाड़ियों और पुलिस पर गोलियों का सामान करते हुए सड़क पर उतार चढ़ा रही थी। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर तक महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन के प्रतीक चौकियां, नगर पालिका भवन, रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया कि जिस तरह भी हो हर कंडीशन में इसको दबाना है। शांतिपूर्ण सत्याग्रही पर हमले किए गए, औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया। लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए और इसी आंदोलन में लगभग कितने लोग गिरफ्तार हुए, तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 1 लाख लोगों को इस आंदोलन में आपका गिरफ्तार किया गया। तो क्या हुआ, इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। महात्मा गांधी ने फिर एक बार आंदोलन को वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने एरविन गांधी और एरविन
के साथ एक बाप का समझौते पर इन्होंने दस्तखत कर दिए। इसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। क्या कहा गया? गांधी इरविन समझौता। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी ने लंदन में हो रहे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अपनी सहमति व्यक्त की कि चलिए दूसरा जो गोलमेज बाप का सम्मेलन हो रहा है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसी में हम लोग हिस्सा लें। अब महात्मा गांधी 5 मार्च 1931 को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाते हैं और लंदन जाकर हिस्सा लेते हैं। और ध्यान रखना, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया है, क्योंकि उस समय भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। और बहुत सारे लोग जैसे अंबेडकर हो गए, आपका जिन्ना हो गए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके पीवी बाडिया जैसे लोग, जो अपने व्यक्तिगत खर्चे पर लंदन गए हैं और लंदन में जो फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जाकर भाग लिया है। और कोई नतीजा नहीं निकला उसमें भी, क्योंकि सेकेंड में, क्योंकि जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे प्राइमरी कंडीशन में जो एक पार्टी थी जिसका नाम था आपका कांग्रेस, उस कांग्रेस के ने भाग नहीं लिया था। अब कांग्रेस भाग ले रही है और कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए कौन आ रहे हैं? महात्मा गांधी आ रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों के रिहा होने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। उन्हें वार्ता के बेस टूट गई और उन्होंने निराश लौटना पड़ा। अब कह रहे कि दिसंबर 1931 में वो लोग पहुंचते हैं। गांधी जी सम्मेलन में लंदन गए, बातचीत भी हुई और निराशा से वहां सारी चीजें टूट गई और लौट कर आनी पड़ी। पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में गए थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सभाओं और प्रदर्शन के जरिए गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चलता रहा, लेकिन 1934 के आते आते गति जो है मन पड़ गई। अब आंदोलन, जब महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं, तो वहां सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं। लेकिन वो राजनीतिक जो कैदी थे उनकी रिहा करने पर वो राजी हो गए कि आपको राजनीतिक जो कैदी हैं, आपने जो गिरफ्तार किया है, आप उनको छोड़ दीजिए। कुछ ऐसी बातचीत हुई जिससे गांधी जी को वहां से निराश लौटना पड़ा। यानी कि जिस उत्साह और उम्मीद के साथ वो लोग गए थे कि हमारी शायद ये चीजें मानी जाएंगी, वो चीजें नहीं हो सकी और गांधी जी को वापस आपका इसमें लौटना पड़ा। अब देखिए, अब कह रही भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू किया। जब वापस आ जाते हैं लंदन से, तब भी शुरू करते हैं और 1934 तक चला। और बाद में इसकी जो गति है आपकी मन पड़ गई। आप जानते हैं कि कोई लोग बहुत लंबे समय तक किसी एक आंदोलन में आपका नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो लोगों को बड़ा अजीब सा, बड़ा बिजी लगता है और धीरे धीरे लोगों की आंदोलन में जो दिलचस्पी है वो खत्म हो जाती है। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? देखते ही सिविल नाफरमानी यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शामिल है। सिविल नाफरमानी यही कहा गया। वे आंदोलन का हिस्सा क्यों लिया? उनका आदर्श क्या थे? उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे? गांव से संपन्न समुदाय, किसान, गुजरात के पटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। अब कह रहे उत्तराखंड, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जाट आंदोलन है, गुजरात में आपके पट्टीदार आंदोलन है और बहुत सारे किसान समुदाय लोग थे। कह रहे कि व्यावसायिक फसलों की खेती के कारण व्यापार में मंदी और गिरावटी कीमतें से बहुत परेशान थे। कह रहे हैं कि अचानक सी जो आपकी कीमत गिर जाती थी उससे बड़ा परेशान थे ये लोग, ठीक। और इसी परेशानी की वजह से ये सारी चीज इनको झेलनी भी पड़ रही थी और आपका देखनी भी पड़ रही थी। कह रहे व्यावसायिक फसलों की खेती के कारण मंदी, व्यापार कीमत से बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो सरकार को लगान चुकाने में नाकामयाबी हुई। सरकार लगान कम करने को तैयार ना थी। सरकार क्या था कि हम किसी कंडीशन में टैक्स को कम नहीं करेंगे। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बढ़ चढ़कर समर्थन किया
उन्होंने अपने समुदाय में एकजुट हो गए, कई बार अनैच्छिक सदस्यों को बहिष्कार किया, मजबूत किया और स्वराज की लड़ाई लड़ी। भारी लगान की लड़ाई के खिलाफ 1931 में लगान के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिए गए। बड़ी निराशा हुई, फलस्वरूप 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू किया गया। बहुत ने तो हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया। बहुत सारे लोग हैं कि जब आंदोलन हुआ तो उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया कि आंदोलन किस प्रकार हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, गरीब किसान केवल लगान की कमी नहीं चाहते थे, उन्हें बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टा लेने के लिए जमीन खेती करने कर रहे थे। मंदी लंबी खिंच गई, नगद आमदनी गिरने लगी। छोटे पट्टेदार के लिए जमीन का किराया चुकाना मुश्किल हो गया, तो छोटे पट्टेदार ने जमीन चुकाने के मुश्किल हो गए। वे चाहते हैं कि उन्हें जमींदारों पर जो भाड़ा चुकाना है उसे माफ कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्ट के हाथों में था। अमीर किसान और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में हिचकिचाती रही। यही कारण था कि किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे, क्योंकि जो भाड़ा चुकाने के थे, जितने भी आपके नेता थे वो समाजवादी और वो क्या थे, कम्युनिस्ट थे। अब जो भी अमीर किसान और अमीर जमींदार थे वो ही कहां बैठे थे, कांग्रेस में। तो इसीलिए हमेशा भाड़ा विरोधी आंदोलन जब होता था तो कांग्रेस असमंजस में रहती थी, उनको हिचकिचाती रहती थी। और यही कारण है कि भारतीय किसान और कांग्रेस के बीच संबंध में जो है अनिश्चितता बनी रही, और अनिश्चितता जो है वो आपका बरकरार रही। और कह रहे हैं कि व्यवसायी वर्गों की स्थिति थी, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारी और उद्योगपति ने भारी मुनाफा कमाया। वे ताकतवर हो चुके थे, अपने कारोबार को फैलाने के लिए औपनिवेशिक नीतियों का सहारा लिया। अनेक कारण से व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावटें आईं। वे विदेशी वस्तुओं के आयात में सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी अनुपात में बदलना चाहते थे। ठीक कैसा हो कि रुपए की जो मूल्य हो वो स्टर्लिंग में हो, यानी कि जिस तरह से उनका रुपया चेंज होता, आयात निर्यात हो, उसी के साथ हमारी वस्तुओं को भी आपके सुरक्षा प्रदान हो, ताकि व्यापार उन्नत हो सके, यहाँ के लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक, अब कह रहे हैं कि व्यापारिक हितों को संगठित करने के लिए 1920 में भारतीय उद्योग व्यापारी कांग्रेस ने 1927 में भारतीय वाणिज्यिक उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रीज फिक्की का गठन किया गया। तो 1927 में क्या बनी, फिक्की। फिक्की का नाम क्या रखा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रीज। तो शॉर्टकट में इसको फिक्की कहा जाता है, का गठन किया गया। और कह रहे हैं पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जेजी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपति के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक का नियंत्रण का विरोध किया गया। पहले सिविल नाफरमानी, सिविल आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, आयातित वस्तुओं को खरीदने बेचने से इनकार कर दिया। ज्यादातर व्यवसाय स्वराज को एक युग में ही देखते हैं। कारोबार और औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी, व्यापार उद्योग निर्बंध ढंग से लागू होंगे। गोलमेज सम्मेलन में विफलताओं के कारण आपका व्यवसायी संगठनों में उत्साह मंद पड़ गया। उन्होंने गतिविधियों का भय था, एक लंबे अशांति का आशंका कांग्रेस के युवा नेता में समाजवाद को प्रभाव को बढ़ा रहा था। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम लोगों को देखने के लिए मिल रही थी। कह रहे हैं कि औद्योगिक श्रम वर्ग सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं था। जैसे जैसे औद्योगिक कांग्रेस के नजदीक आते रहे तो आप देखेंगे कि मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। कैसे लिया, हिस्सा लिया। उन्हें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, जैसे गांधीवादी विचार को कम वेतन, खराब स्थिति, कार्यस्थल पर लड़ाई पर जोर दिया।
1930 में रेलवे कामगारों, 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई, 1930 में छोटे नागपुर का पठान, 3 हजारों मजदूरों गांधी टोपी पहनकर रैलियों के आह्वान में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों में सहमति रहे, हिचकिचाते रही। कांग्रेस को लगता था कि इन उद्योगपति आंदोलन को दूर चलाएंगे। समाजवादी विरोध की ताकतें फूट गईं। सिविल नाफरमानी आंदोलन, औरतों के बड़े पैमानों पर हिस्सा लिया। गांधी जी नामक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें ने उनकी बात सुनी, घर से बाहर निकली, जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़े, शराब की दुकान की पैकेटिंग की। यानी कि वहां पर लोगों के धरने, प्रदर्शन, विरोध, आंदोलन जो भी हो सकता था, महिलाओं ने बढ़कर हिस्सा लिया। ठीक, देख लिया आप लोगों ने किस तरह से महिला घरों से बाहर निकली हैं और कैसे असहयोग आंदोलन के साथ। ठीक, देखिए बहुत बड़ी मात्रा में महिलाओं ने आंदोलनों में हिस्सा लिया है। कह रहे हैं कि राष्ट्रवादियों जुलूसों में औरत भी शामिल थी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारी औरतें अपनी निजी जिंदगी में पहली बार घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आई थी। इस चित्र में आप बच्चों को गोद में लिए हुए बहुत सारी उम्र वाली महिलाओं और औरतों और माँ को जो जुलूस हैं उनमें देख सकते हो कि बहुत सारों की गोदी में कैसे हैं बच्चे हैं, तो किसी के साथ में बच्चे हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं कि कैसे पहली बार महिलाएं आंदोलनों में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। और ये उस समय की बहुत बड़ी बात थी कि महिलाएं कैसी हैं, आंदोलनों में हिस्सा लेने के लिए निकली थी और रोड पर आ रही थी। ये उस समय का एक बहुत भयावह स्थिति थी। क्लियर है? और कह रहे हैं कि शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जातियों में महिला सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न परिवारों की महिला आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाने लगे। सार्वजनिक भूमि इजाफे का मतलब नहीं था। औरतों की स्थिति कोई और भारी बदलाव आने लगे। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका फूंकना, संभालना, अच्छी माँ व पत्नी भूमिका का निर्वहन करना ही औरत का असली कर्तव्य नहीं है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेसी संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को आने से हिचकिचाती रही हैं। कांग्रेस के आपका ठीक प्रतीक रूप से आपका हिचकिचाती रही हैं और देखते हुए रहे। कह रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। कह रहे एक आंदोलन चला था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग आपका देख सकते हैं, बात भी कर सकते हैं कि जैसे तो इस तरह से था और महिलाओं ने कैसे बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया, आप इसको देख सकते हैं। तो असहयोग आंदोलन में अगर मैं आपसे पूछूं महिलाओं की क्या भूमिका है, तो आप किस तरह से देखते हैं? किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों इस तरह से आप देखेंगे तो किस तरह से महिलाओं ने इतने बड़े आंदोलन को रुक किया। आइए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कुछ तिथियां हैं जिन पर हम लोग आपके चर्चा कर लें, याद रखते हैं कि कितना आप लोगों को ये तिथियां आप लोगों को याद रही हैं, इसके विषय में थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं 1819 और 19। कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर है? इसी में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश अवध में बाबा रामचंद्र सन्यासी बाबा ने एक महा किसानों का संगठन बनाया। 1919 में क्या हुआ, रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने हड़ताल की और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन और आपका खिलाफत शुरू हुआ, क्योंकि 1919 को बाद ही खिलाफत जो आंदोलन है वो आपका प्रारंभ होता है। फिर फरवरी 1922 में कैसे चोरा चोरी कांड होता है और असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है। फिर मई 1924 में कैसे आप देखते हैं कि आपका आदिवासी संघर्ष होता है, अलोली सीताराम को गिरफ्तार किया जाता है। वो कैसे कहता है कि मेरे पास कुछ आपका दैवीय शक्ति हैं, कैसे भगवान का अवतार होता है। 1930 में लाहौर का अधिवेशन होता है, पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका नेतृत्व करते हैं।
1930 में क्या होता है, डोमिनियन आपका दलित एसोसिएशन की स्थापना होती है। फिर मार्च 1930 में दांडी मार्च यात्रा होती है और दांडी जाकर उन्होंने नमक सत्याग्रह को 6 अप्रैल को किया, ठीक। और उसी के बाद क्या होता है, मार्च में ही एक एक्ट होता है जिसने आप देखते हैं कि जो इरविन और गांधी जी के बीच होता है, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इस समय गांधी इरविन समझौते के बाद सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जाते हैं और आज सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, वापस आते हैं और जिस तरह से उम्मीद से गए थे वो उम्मीदें पूरी नहीं होती और आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। फिर आकर वापस उन्हें क्या करते हैं, पुनः असहयोग आंदोलन को शुरू कर देते हैं। और आप इतनी पूरी गाथा, इतनी पूरी कहानी, इतनी पूरी चीजों को आप बहुत अच्छे से इस लेक्चर में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो एक बार गौर करके देख लीजिए। किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और गौर करके देखते हैं। तो बच्चों, कोई डाउट है पूछ लीजिए। तो आज के इस चैप्टर के अंतर्गत हमने असहयोग आंदोलन को देखा। असहयोग आंदोलन की हमने बात करी, कैसे दांडी मार्च यात्रा, पूरी इसकी एक लंबी जर्नी को, पूरा स्टार्टिंग को हमने फेज में आपका बहुत अच्छे से देख लिया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।